dear student. So I know I was not able, like I was not having your lectures, I was not able to wish you all. So again, wishing you a very happy Diwali and very happy New Year once again. ठीक है? So yeah, I hope आप लोगों ने आपका वेकेशन एंजॉय किया है. बट एट द सेम टाइम ये क्यों मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, यू हैव टू बी सीरियस बिकॉज दिस इज योर थर्ड ईयर. ठीक है? तो या सो आज का जो आंसर है स्टूडेंट्स, वही इसलिए ऐसा नहीं है पढ़ाई करो, बट आई होप वही मैं बोल रही थी, यू हैव एंजॉयड योर वेकेशन ऑल्सो. ठीक है? सो या स्टार्टिंग विथ टूडेज लेक्चर. आज के लेक्चर में हमें एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स. व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? ओके, तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सी स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ बिफोर अंडरस्टैंडिंग. एंड फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट रिमेम्बर, ये वीडियो जो है, मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला बोला था पहले याद करने के लिए. एनीवे इट्स फाइन इवन इफ यू डोंट रिमेम्बर. ओके, देखो क्या लिखा हुआ है. प्रोडक्टिविटी इक्वल टू आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट. ये मैथ्स का फॉर्मूला है. ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ये ऑब्जेक्टिव्स में हमेशा पूछते ही है स्टूडेंट. अभी इसका जो मीनिंग है वो मैं आपको समझा रही हूँ. गिविंग यू एन एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स, एक बॉस होता है नॉर्मली कोई, ही कैन नॉट मेक श्योर कि वो पूरा दिन अपने एम्प्लॉय पे नजर रखे कि वो काम अच्छे से कर रहा है कि नहीं. येस और नो? बट वॉट ही विल डू इज, आप देखो स्टूडेंट्स, कंपनी में भी एम्प्लॉयज जो होते हैं उन्हें कुछ ना कुछ टारगेट दिए जाते हैं. येस और नो? मतलब तू जो है, तुझे इतना काम अचीव करना ही पड़ेगा. ओके, तो सेम वे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे मैं जो बात करी हूँ प्रोडक्टिविटी, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एक एम्प्लॉय है, मैंने उसे एक टारगेट दे के रखा है. ठीक है? क्या टारगेट दिया है कि एटलीस्ट तू जो है, तुझे 100 यूनिट्स यू हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट आज. येस और नो? नाउ सी स्टूडेंट्स, अगर उसने फॉर एग्जाम्पल 100 की जगह पे 102 यूनिट किया है, मतलब अगर मैं आप लोगों को बताऊं एक्स्ट्रा काम किया है उसने. नाउ यू ऑल ऑलरेडी नो दिस स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा काम अगर कोई कर रहा है तो इट इज ऑलवेज अ गुड थिंग. इसका क्या मीनिंग है आपको पता ही है. हमारी कंपनी में भी अगर मैं आपको बात करूं, मैन पावर रिसोर्स जो है, इट इज अ टाइप ऑफ रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स हो गया. मेरे कहने का यही मतलब है कि अगर कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा है, इट इज ऑलवेज अ गुड थिंग. येस और नो? तो ये अगर 100 की जगह पे हम लोग ने अगर ये जो 102 किया है, तो दिस इज नथिंग बट प्रोडक्टिविटी. हमारा आउटपुट जो है इनपुट से ज्यादा होना चाहिए. ओके, मतलब हम टाइम रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, इसका हम अच्छे से यूज कर रहे हैं. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. एंड एट द सेम टाइम अभी मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ. सेम वे लेट्स अज्यूम, अगर मैंने एम्प्लॉय को टारगेट दिया था मे बी फॉर एग्जाम्पल 100 का, बट वो आलसी निकला. उसने क्या किया, मे बी 98 ही यूनिट्स बनाए. तो आई मीन ये क्या हो गया नाउ, दिस बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ 98, मतलब कम काम किया है. तो मतलब हमारे जो भी रिसोर्सेज है, मशीन्स है, मैन पावर है, हमने इसका अच्छे से नहीं यूज किया है, तो प्रोडक्टिविटी कम हो गया है. सो नाउ यू टेल मी स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको एक बोला ही था कि कंपनीज भी फॉर एग्जाम्पल जो होती है, यू ऑल नो, संडे को भी काम करती रहती है. येस और नो? उनके जो मशीन्स होते हैं कभी आइडल नहीं रहते. आइडल का मीनिंग क्या हो जाता है? खाली. नाउ यू टेल मी दीज थिंग्स स्टूडेंट्स. आइडियली अकॉर्डिंग टू यू प्रोडक्टिविटी इट शुड बी मोर और लेस. कंपनी को किसमें ज्यादा फायदा होना चाहिए? इन मोर प्रोडक्टिविटी या लेस प्रोडक्टिविटी? बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है. अब तक मैंने जो भाषण किया, अगर आपको ये समझ में आया है तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए. वेरी गुड वैभव, ही इज एब्सोल्युटली राइट. गुड सोनम, मोर प्रोडक्टिविटी. सी स्टूडेंट्स, मैं आपको और एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, पे अटेंशन. टेल मी वन थिंग, अगर आपको घर पे फॉर एग्जाम्पल कोई बीमार है, तुम्हारे दादा दादी कोई भी, अभी नाउ आई एम नॉट गेटिंग मच इनटू इट. ओके, हाँ, अभी तुम लोग मुझे बताओ, तो मुझे मेडिसिन लेने एक मेडिकल शॉप में जाना पड़ा ना.
ठीक है। तो अब वो मेडिकल शॉप मेरे घर से दूर है, मतलब क्या मुझे ऑटो करनी पड़ेगी ना, ऑटो में आपको पता ही है मिनिमम 18-20 रुपये होने ही वाले हैं। सो नाउ टेल मी, घर पे अगर आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, तो ये जो ग्रोसरीज एंड ऑल होती है, मतलब मिल्क है, सब्जी है, ये सब चीजें वी रिक्वायर इट ऑलमोस्ट ऑन एवरी डे बेसिस, येस और नो। तो मैं आपको वही बोल रही थी, तो मैंने क्या फाइंड आउट किया है बेसिकली कि ये जो ग्रोसरी मेडिसिन स्टोर है इसके बाजू में डी मार्ट भी है। तो मैं आपको वही बोल रही हूँ, अगर तुम ऑटो कर ही रहे हो तो इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन मेंटालिटी, ओके। आप लोग ये ट्राई करोगे ही ना कि मैं वो ऑटो वसूल करूँ, मतलब तुम वसूल कैसे करोगे बेसिकली, कि तुम डीमार्ट से भी कुछ सामान खरीद के लाओगे। अब इतना सब सामान तुम नॉर्मली चल के तो नहीं आएगे, ऑटो करना ही पड़ेगा। वॉट यू विल ट्राई टू डू इज, तुम वो ऑटो के धक्के में ये भी काम कर लोगे। मतलब दिस इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। कोई इतना बेवकूफ तो नहीं है ना कि वो ऐसा बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे ये सब अभी नहीं जम रहा है, मैं देखूंगा, पहले मैं मेडिसिन लेके घर आऊंगा, फिर बाद में फिर से ऑटो करूंगा। नो, इट्स अननेसेसरी, हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है, रिसोर्सेज भी यू वेस्ट हो रहे हैं, राइट। दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को प्रोडक्टिविटी का जनरल मीनिंग समझ में आया हो। उसमें वही लिखा है आपकी टेक्स्ट बुक वाइज, अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, what it's told here is the rate at which goods are produced, amount produced, time and money कितना लगा है प्रोड्यूस करने में। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, नॉर्मली अभी दिवाली टाइम एंड ऑल चल रहा था, कंपनीज लाइक अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट स्पेशली जो है, ऐसे टाइम पे एक्स्ट्रा स्टाफ को अपॉइंट करके रखते हैं। येस और नो, वाई? बिकॉज उन्हें पता है कि ये टाइम पे आप लोग देखो, नॉर्मली स्टूडेंट्स बाइंग अ मोबाइल फोन, आपको पता ही है, इट इज अ वेरी कॉमन ट्रेंड दैट्स हैपनिंग। ठीक है, क्योंकि सब लोग एक दूसरे को कोई ना कोई गिफ्ट देते रहता है, या तो फिर हम बच्चे जिद करते हैं, राइट। जस्ट लाइक हमारा यहाँ पे दिवाली है, सो वेर एज इफ यू सी, अदर कंट्रीज में जो है, इट इज ड्यूरिंग न्यू ईयर, या तो फिर कोई मुस्लिम कंट्री है, ड्यूरिंग ईद टाइम दे बाय प्रोडक्ट्स। तो वही मैं आपको समझा रही थी। तो ये टाइम पे क्या करते हैं वो लोग, दे अपॉइंट एक्स्ट्रा स्टाफ। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग मैं आपको जो बोल रही हूँ। मतलब तो हमारे सब टाइप के रिसोर्सेस, टाइम है, मशीन है, सबको अच्छे से यूज करो, ओके। सो आई होप यू आर गेटिंग। ये आपको आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट ये याद रखना ही होगा, ओके। सो या किसी को कुछ डाउट है अब? ओके ग्रेट। तो जस्ट गिव मी अ मिनट स्टूडेंट्स, मुझे आपको वही कंफर्म करना था, ये हमारा नहीं हुआ था राइट अब तक? नो, बिकॉज वी आर डूइंग इट आफ्टर अ लॉट ऑफ गैप, इसलिए मुझे पूछना था। ग्रेट। एंड सी स्टूडेंट्स, बिफोर प्रोसीडिंग मैं आपको एक और चीज पूछना चाहती थी। कैन यू टेल मी बाकी जो टीचर्स है इनका कितना पोर्शन हुआ है? लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो, हमारा फर्स्ट एंड थर्ड यूनिट हो चुका है, मतलब थर्ड यूनिट कर रहे हैं हम टोटल अभी। तो सेम है, आप बता सकते हो बाकी टीचर्स कहाँ पे हैं? वाई आई एम आस्किंग यू दिस इज बिकॉज मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि मेरा पोर्शन बहुत स्लो हो जाए। ओके ग्रेट, मतलब थर्ड फोर्थ, मतलब यू आर सेइंग, हाँ बिकॉज आई नो कुछ टीचर्स का हो गया है, दैट्स वाई मैं इन जनरल पूछ रही हूँ। आपको 6 सब्जेक्ट्स होंगे राइट, सो अप्रोक्सीमेटली बताओ मुझे बाकी टीचर्स कहाँ पे है, मेजोरिटी ऑफ द 3 4 में, थर्ड में है, फोर्थ में हो गया है, क्या है मुझे बताओ। नो, बिकॉज स्टिल ये यूनिट भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं हमारा बाकी है, एंड और एक जो है वो भी बाकी है। सो अवर पोर्शन इज इन दैट वे लेफ्ट आउट, बट एनीवे ये बात अच्छी है, ये यूनिट्स जो है काफी छोटे हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके फाइन, सो लेट मी डू वन थिंग, मैं आपके साथ दूसरा पीपीटी शेयर कर रही हूँ फॉर टुडे। मैं वही सोच रही थी एंड में, आई वाज जस्ट थिंकिंग, अब तक मैंने किसको बोला नहीं, इफ टाइम का पड़ जाता है, सो व्हाट आई कैन डू इज मैं एंड में आपके वीडियो रिकॉर्ड करके आई कैन पुट इट ऑन यूट्यूब। दिस इज द एक्सट्रीम सॉल्यूशन, ओके, अगर टाइम कम पड़ा, बिकॉज आई नो आप सब लोग वीडियोस देखते हो, आई नो दैट। ठीक है, ग्रेट। So yeah, I was talking about productivity.
नाउ लेट मी सी, अभी मैं आपको कौन सा वीडियो दिखाऊंगी. जस्ट गिव मी अ मिनट. Yeah, this video, definition of productivity. Just understand the meaning of productivity. ठीक है. Yeah. So productivity is the rate of output in a given group. ग्रुप का मीनिंग वही हो जाता है स्टूडेंट्स. मोस्टली फैक्ट्रीज में ग्रुप में ही काम करते हैं, तो पूरे ग्रुप में. सो फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू, मैंने अगर आपके क्लास का प्रेजेंटेशन लिया, तो ओवरऑल हाउ प्रोडक्टिव यू वेर, उसकी बात हो रही है. ठीक है. और इट कैन बी डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस. मैंने आपको कहा 100 का टारगेट है, तो मैंने 102 बनाए हैं या 98 बनाए हैं. ठीक है. और एक डेफिनेशन क्या का है, मेजर ऑफ आउटपुट फ्रॉम अ प्रोडक्शन प्रोसेस पर यूनिट ऑफ इनपुट. वेरी इंपॉर्टेंट. सी स्टूडेंट्स, इसका क्या मीनिंग हो जाता है, आउटपुट हमारा ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए एंड इनपुट कम से कम होना चाहिए. जस्ट लाइक दैट, यू नो बिजनेस में भी कैसे होता है, प्रॉफिट जो हमारा है ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए. यस और नो. वेर एज इफ यू सी, कॉस्ट कम से कम होना चाहिए. वेरी मच सिमिलर टू दैट. नाउ सी स्टूडेंट्स, इसके अभी आपके टेक्स्ट बुक में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ओके, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, तो कुछ फॉर्मूला एंड ऑल भी दिए है, लाइक नंबर्स एंड ऑल लिखा है, राइट. तो उसमें वही कहा है बेसिकली, ये एग्जाम में सम एंड ऑल डोंट नहीं आने वाले, डोंट वरी. ओके. बेसिकली आपको ये कंसेप्ट ही समझना है. लाइक यू नो, ये शेड की टेक्स्ट बुक की अगर मैं बात करूँ, उसमें सम्स एंड ऑल दी है, बट डोंट वरी, दिस इज अ थियरी सब्जेक्ट, आपको सम्स एंड ऑल नहीं आने वाले. ठीक है. तो एटलीस्ट इसका मीनिंग, डेफिनेशन जो है, ये आपको समझ में आ गया है. नाउ आई विल डू इम्पोर्टेंस, दैट इज द लास्ट आंसर. आज हमें 2 करना है. ठीक है. तो दिस वाज जस्ट द मीनिंग एंड डेफिनेशन. अभी हम लोग इम्पोर्टेंस करने वाले हैं. किसी को कुछ डाउट है, यहाँ तक कुछ नहीं समझ में आया है, इफ पॉसिबल एंड ऑफ द लेक्चर, डोंट वरी, मैं आपको वीडियो भी दिखाने वाली हूँ. डोंट वरी अबाउट दैट. और एक पीपीटी भी है, लेट मी शो दिस टू यू. हाँ, सी स्टूडेंट्स, जस्ट गो थ्रू इट वंस. मैंने पीपीटी रखा, इसे जस्ट 1 मिनट देख लो. क्या लिखा हुआ है, मेजरिंग प्रोडक्टिविटी इज वेरी रिलेटिव. It depends on so many things that one might get lost while putting all together. This is why personalized approach works best in this case. Figure out how your team is performing currently. The next step will be easy to decipher. Very important students. This is, I would say, a totally management concept. इसमें क्या कहा है students, see, कई बार ऐसे नहीं होता है, हम प्रोडक्टिविटी मतलब हम रेशियो ढूंढने में या तो नंबर्स ढूंढने में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं. ऐसा नहीं होता है कई बार. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कुछ बाहर लेने गई हूँ, तो मैंने सब कुछ लेके आई, मैं इधर अच्छा ऑफर था, उधर अच्छा ऑफर था, बट अल्टीमेटली हो क्या है, मुझे जो मेन थिंग लेके आना था वो मैं ले ही नहीं. yes or no? तो उसमें अल्टीमेटली वही का है कि हमारा एम, मैंने आपको कहा, इट शुड बी ऑन हाउ टू मैक्सिमाइज टीम एफर्ट्स, उसकी बात की गई है. ठीक है. रादर देन यू नो, बहुत इतना तुम नंबर्स में मत इन्वॉल्व हो जाओ कि यू नो मुझे करना ही है. आइडियाज आर ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट. दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर. ठीक है. नाउ सी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आंसर है बेसिकली, ये आपको मैं करा रही हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी. इंपॉर्टेंस का आंसर हम लोग कल करेंगे. ओके. या तो टुडे इज थर्सडे, या सो कल हम कर देंगे वो. ठीक है. सो कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं उसकी हम लोग पढ़ने वाले. बहुत इजी आंसर है ये. आई क्विकली टेल वन बाय वन. सो सी स्टूडेंट्स, आइडियली इसमें फर्स्ट फैक्टर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल, जो थर्ड है. क्यों मैं ये आपको बता रही हूँ, पे अटेंशन. सी स्टूडेंट्स, आफ्टर ऑल एक कंपनी कितनी अच्छी है, मैंने आपको गूगल पे काफी वीडियोस दिखाए हैं. यू ऑल नो किस पे डिपेंड हो रहा है, एम्प्लॉयज पे. यस और नो? तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट. सी स्टूडेंट्स, आप लोग देखो, इंडियन कंपनीज नॉर्मली यहाँ की क्या मेंटालिटी होती है, वी ऑल नो. यहाँ पे स्पेशली आपके अगर कोई फ्रेंड्स एंड ऑल कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, क्या होता है यहाँ पे वर्क लाइफ, मैंने आपको एचआर में बोला ही था, वर्क लाइफ बैलेंस एंड ऑल उतना अच्छा नहीं होता है.
तो उसमें वही लिखा कि टॉप मैनेजमेंट की क्या थिंकिंग है, कैपेसिटी एंड स्किल, मतलब एम्प्लॉय खुद कितना क्रिएटिव है, उनमें कितना, हाउ मच दे आर विलिंग टू डू वर्क, फाइंड न्यू आइडियाज। मैंने आपको कहा गोदरेज जैसी कंपनी, राइट, उन उसके एम्प्लॉय ने ही केम अप विद द आइडिया ऑफ गोदरेज छोटू कुल। हाउ प्रोडक्टिव ही वॉज, करोड़ों का आइडिया एक अंगूठा छाप लेके आया है, राइट, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर। नेक्स्ट थिंग जो यहाँ पे कवर अप हो चुका है, फोर्थ वन इज ट्रेनिंग। सी स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। सी हम बोलते हैं ना, कोई भी बच्चा भी होता है ना स्टूडेंट्स, को पेट से सीख के नहीं आता, उसे सिखाना पड़ता है। तो सेम वे मैंने आपको कहा था एचआर में आपने पढ़ा ही है, ट्रेनिंग मीन्स व्हाट, कोई भी एम्प्लॉय अगर है कंपनी में आ रहा है तो वी नीड टू ट्रेन हिम और हर, उसे सिखाना पड़ता है कि तुम काम ऐसे करो वैसे करो। ओके, यू कैनॉट एक्सपेक्ट, मैंने आपको कहा था फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज जब कंपनी ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए अगर मैं आपको बताऊं एक्सेल रिलेटेड ट्रेनिंग एंड ऑल, वर्ड कैसे यूज करना है, जरूरी नहीं है सबको आए, स्टूडेंट्स, इवन हाई लेवल पे मैंने आपको बोला था एटिकेट ट्रेनिंग, फाइन डाइनिंग, ये सब चीजें होती है, राइट, यस। तो उसमें वही लिखा है, सी आफ्टर ऑल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, एडुकेशन एंड ऑल इज नॉट कंपल्सरी, but generally it is believed कि the more someone is educated the more productive he is, मतलब वो अपनी वर्क प्लेस पे, अगर मैं आपको बताऊं, ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है, दैट इज व्हाट इज टोल्ड इन द टेक्स्ट बुक। द नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट है, टेक्निकल फैक्टर्स, इसका क्या मीनिंग हो जाता है, टेक्नोलॉजी की बात की गई है। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, अभी मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। ओके, आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी, हम लोग क्यों टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, कैन एनीवन टेल मी इन सिंपल वर्ड्स व्हाई इज टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट, दैट इज माय सिंपल क्वेश्चन टू यू। क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, टू मेक अवर लाइफ सिंपल, यस और नो, हमारी लाइफ सिंपल करने के लिए, कॉम्प्लिकेट करने के लिए नहीं। तो सेम वे यहाँ पे, हाँ राइट, गुड वैभव, बेसिकली इनोवेट, चेंज करने के लिए, राइट। तो उसमें वही लिखा है बेसिकली, कि टेक्नोलॉजी, आप लोग देखो नॉर्मली पहले जब कैलकुलेटर नहीं थे, हम पेज पे या मेंटली, आपको याद ही है स्कूल टाइम पे कैलकुलेटर्स हमें अलाउड नहीं थे कई एग्जाम्स में एंड ऑल, आई रिमेम्बर, तो मेंटली कैलकुलेट करने लगो कितना टाइम जाता है। ओके, तो उसमें वही कहा है बेसिकली कि कोई भी कंपनी है स्टूडेंट्स, दे विल ऑलवेज ट्राई कि वो एकदम सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी बोरो करे, बोरो मतलब खरीदे। वाई, बेसिकली आपको पता ही है आज के टाइम में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बिना कुछ नहीं होने वाला है, राइट। जितना तुम ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा डालोगे उतना तुम आगे आ सकते हो। तो ये सब चीजें जो है प्रोडक्टिविटी में काफी इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखा है, नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले कहा था कि अगर आप लोग नवनीत की इंडस्ट्रियल विजिट पे गए थे, उसमें आपको देखो हर एक वर्कर का एक अच्छे से वर्क शेड्यूल बनाया हुआ होता है। वर्क शेड्यूल का मीनिंग क्या है, कौन क्या काम करेगा। सी स्टूडेंट्स, आइडियली इट शुडंट हैपन लाइक दैट, राइट, कि अगर सबको काम इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड होना, अगर नहीं डिवाइडेड है तो कोई, सब लोग यही बोलेंगे, राइट, कि अरे मैंने तो तुझे बोला था कि ये काम कर वो काम कर, बट इसने नहीं किया। आई मीन वो ब्लेम गेम कैसे टिपिकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में होता रहता है, राइट, दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू, ये सब ना हो, इसलिए हम लोग, दैट इज व्हाई वी आर स्टडिंग ऑल ऑफ दिस। उसमें बेसिकली वही कहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए कि कौन क्या काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इफ आई टॉक अबाउट यू नाउ इज, ओके, वेयर वी, या कोऑर्डिनेशन, ये पॉइंट भी यहाँ पे नहीं लिखा है, बट सी स्टूडेंट्स, कोई भी कंपनी का ओवरऑल सक्सेस की अगर हम बात करें, इट डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट एम्प्लॉयज की, कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, एचआर ने बोला है कि मुझे नया
ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है, तो उसमें फिनेंस डिपार्टमेंट जो होता है, आफ्टर ऑल मैंने आपको समझाया है, कंपनी के फंड्स एंड ऑल रिलीज करने का काम किसका होता है, फिनेंस डिपार्टमेंट का। ओके, तो वही मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि फिनेंस डिपार्टमेंट रिलीज करेगा। तो आई मीन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि नहीं, आई मीन एवरीवन शुड बी केप्ट अवेयर, यस और नो, कि ये कर रहे हो कि नहीं ठीक से। दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर इज। ओके, हाँ। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, वर्क एनवायरनमेंट, दिस इज इन अ वे, अगर इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन लोकेशन फैक्टर्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सो ओके, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ इसमें। आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अ, अगर स्पेशली जो क्लासरूम, आप लोग मुझे एक सिंपल ऑनेस्टली आंसर बताना, आपका क्लास आपको कहाँ पे पसंद है, जो स्टाफ रूम से दूर हो वैसा, या जो स्टाफ रूम से पास में हो वैसा? आंसर मी वेरी ऑनेस्टली, विच टाइप ऑफ अ क्लासरूम डू यू वांट? हाँ राइट, दूर हो उससे, डेफिनेटली एवरीवन लाइक्स देयर ओन फ्रीडम, यस और नो? तो दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज वर्क एनवायरनमेंट की। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, लोकेशन फैक्टर, तो सी स्टूडेंट्स, नॉर्मली आप, मैंने काफी ये देखा भी है, कंपनीज में भी आप देखो स्टूडेंट्स, मोस्टली जो अच्छी कंपनीज होती है, they are near to the station. I have seen many people, they don't join a few companies because वो travel में बहुत दूर होता है। ओके, तो दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू, लोकेशन फैक्टर। तो हम लोग भी अगर कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ वी एज अ कंपनी, तो उसमें बेसिकली वही चीज कही गई है कि वो बहुत दूर ना हो, कि अल्टीमेटली सी प्रोडक्टिविटी, मतलब यहाँ पे मैंने खर्चे की बात की है आप लोगों को, राइट? तो हम लोग का ये जो खर्चा हो रहा है बेसिकली ट्रैवलिंग का, और कोई भी टाइप का खर्चा हो, बेसिकली उसमें वही का है, वी शुड बी एबल टू सेव अवर कॉस्ट। ओके, तो इसलिए लोकेशन भी तुम ऐसा सिलेक्ट करो कि इट इज कन्वीनियंट टू एवरीवन। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बात करूं, बेसिकली यहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट की बात हो रही थी, मतलब कंड्यूसिव, मतलब एक फ्रेंडली वर्क एनवायरनमेंट तुम रखो। इसलिए स्टूडेंट्स कई बार एम्प्लॉयज के लिए अलग से रेस्ट रूम्स बनाए जाते हैं। रेस्ट रूम्स का मीनिंग क्या हो जाता है, वो लोग जहाँ पे आराम कर सके। बॉसेस का अलग होता है, बिकॉज सी स्टूडेंट्स, एवरीवन एट द एंड ऑफ द डे एक्सपेक्ट सम लेवल ऑफ फ्रीडम, यस और नो? ओके, इसी चीज की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं आप लोगों को जो बोल रही हूँ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज आवर्स ऑफ वर्क, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है, मतलब सी इन अ वे ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। नाउ सी स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है इज ब्रिटिश टाइम एंड ऑल, यू ऑल ऑलरेडी नो हाउ दे एक्सप्लॉइटेड अस। ओके, ऐसा एक्सप्लॉइटेशन ना हो बेसिकली, इसलिए हर एक, आई वुड से हर एक स्टेट की गवर्नमेंट ने कुछ लॉज लेके आए थे कि फॉर एग्जांपल एक दिन में एम्प्लॉय 8-9 घंटे से ज्यादा नहीं काम कर सकता है, अदरवाइज तो ये सब एम्प्लॉयर्स तो एक्सप्लॉइट करते ही रहेंगे वर्कफोर्स को, यस और नो? दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू, ऐसे एक्सप्लॉइटेशन शुड बी अवॉइडेड। इसलिए नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्किंग दे आर प्री डिसाइडेड। ओके, ताकि किसी का बहुत ज्यादा काम ना हो। ओके, आगे भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो इसके लिए प्लानिंग, मतलब गवर्नमेंट स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट का प्लान सिर्फ काम करना नहीं होता है, दे हैव टू प्लान अ लॉट ऑन अ नंबर ऑफ थिंग्स, दैट डिपेंड्स ऑन द लाइफस्टाइल ऑल्सो। आप लोग देखो मुंबई में क्यों लोगों को नॉर्मली सैलरीज एज कम्पेयर टू अदर्स ज्यादा दी जाती है, व्हाट आई मीन इज अदर स्टेट्स, द ओनली रीजन बीइंग यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन्फ्लेशन ज्यादा है। मुंबई में अगर तुम लाख रुपया भी कमा रहे हो, वो भी कम पड़ने वाला है, यस और नो? ठीक है, दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू। द नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिटी ऑफ कमांड, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिटी ऑफ कमांड का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट? अच्छा, आप लोग मुझे बताओ, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, चलो आपकी एग्जाम है फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो व्हाट वुड यू लाइक, एक टीचर आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे वो, या तो 10 टीचर आप लोगों को उनकी साइड से बोल रहे कि नहीं नहीं तुम ये पढ़ो, नहीं नहीं तुम वो पढ़ो? विच वन वुड यू लाइक, एक जगह से क्लैरिटी, या 100 जगह से सब टीचर्स तुम्हें अपना अपना बोल रहे? वो व्हाट वुड यू लाइक, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू।
यूनिटी ऑफ कमांड, हाँ डेफिनेटली ओनली फ्रॉम वन टीचर, क्लियर इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। मैं आपको वही समझाना चाहती, यहाँ पे भी वही कहा है स्टूडेंट्स कि अगर एक ही बॉस हो ना तो कंफ्यूजन होने का सवाल ही नहीं है। तो ये सब भी जो होता है बेसिकली इट कम्स इन प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट फैक्टर्स में आता है। नाउ इफ आई टेल यू अबाउट मैनेजमेंट, सी स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट इज नथिंग बट टॉप मैनेजमेंट। आपको पता ही है, दीज आर द वन स्पेशली डिसीजन मेकिंग का जो होता है यही लोग के हाथ में होता है, ये सब फैक्टर्स, राइट, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर। ओके, स्पैन ऑफ कंट्रोल, दिस इज द लास्ट पॉइंट। इसमें क्या कहा है बेसिकली, सी स्टूडेंट्स, आइडियली मॉनिटरिंग होना चाहिए। आप लोग देखो, आपके एग्जाम हॉल में भी सुपरवाइजर्स क्यों होते हैं, टू मेक श्योर आप कॉपी ना करो। ओके, तो सेम वे मॉनिटरिंग का मीनिंग स्पैन ऑफ कंट्रोल, क्या मीनिंग है इसका कि कोई होना चाहिए जो तुम्हारा काम देख रहा है। सी स्टूडेंट्स, व्हेन आई टॉट यू लीडरशिप, आई टोल्ड यू बहुत ज्यादा फ्रीडम दे दो एम्प्लॉयज को वो भी अच्छा नहीं है। एट द सेम टाइम अगर उन्हें बिल्कुल फ्रीडम नहीं दिया, ऑटोक्रेटिक भी अच्छा नहीं है, लेजिस फेयर भी अच्छा नहीं है। ये सब चीजें प्रोडक्टिविटी में आती है। आप देखो हमारी मदर्स हमें फ्रीडम देती भी है, बट एट द सेम टाइम हम दे मेक श्योर कि वी आर नॉट मिसयूजिंग फ्रीडम ऑल्सो, राइट। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया। किसी को कुछ डाउट है अब तक? प्लीज आस्क मी इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स। मैं बाय द टाइम आई एम सीइंग, अगर आपको समझ में आए तो प्लीज टाइप यस। मैं आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस टाइप कर रही हूँ। ओके, किसी को कुछ डाउट है देन प्लीज आस्क मी स्टूडेंट्स नाउ। अच्छा, गवर्नमेंट फैक्टर्स, ओके, इसके अलावा एनीवन? अच्छा, सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आई विल टेल यू। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज हैव अ लुक एट योर असाइनमेंट क्वेश्चंस व्हिच आर देयर इन योर चैट बॉक्स। फर्स्ट वन इज व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्टिविटी। सेकेंड वन इज व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। ठीक है, एक्सप्लेन अलोंग विथ एग्जांपल। सो गुड, आई हैव बीन, मुझे क्वेश्चन पूछा गया है गवर्नमेंट फैक्टर्स। नाउ सी स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट जो लिखा है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं what it's written in your textbook is hours of work. Now see students, government जो होती है ना, आप कोई भी इंडस्ट्री फैक्ट्री ले लो, इनका काफी होल्ड होता है। I'll tell you the reason why students, मैं भी पर्सनली कई बार फैक्ट्रीज में गई हूँ। what they normally do is उनकी डायरी जो रिकॉर्ड होता है उसमें कुछ और दिखाते हैं, रियल लाइफ में कुछ और होता है। लाइक दे मेक, यू वोंट बिलीव स्टूडेंट्स, हम लोग बोल रहे हैं ना ये ब्रिटिशर्स एंड ऑल ये सब पहले थे, स्टिल इवन इन टूडेज टाइम अगर मैं आप लोगों को बताऊं, पीपल आर मेड टू वर्क फॉर 12 to 14 आवर्स एवरी डे, एंड उन्हें जो काम वेजेस दिए जाते हैं दे आर हार्डली फॉर 9 घंटे नॉर्मल, ओवर टाइम नहीं मिलता है। तो गवर्नमेंट फैक्टर्स, तो मेरे कहने का यही मतलब था कि तो व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग इज, हर एक स्टेट की गवर्नमेंट का अलग होता है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र गवर्नमेंट, वो लोग एवरी आवर का एक मिनिमम वेज रेट फिक्स कर देते। सो लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। अगर फॉर एग्जांपल 1 आवर का 50 रुपीज, मैं आपको एकदम अप्रोक्सीमेट फिगर बता रही हूँ। ओके, ये चेंज होता रहता है। जैसे कि मैंने आपको कहा महाराष्ट्र, मुंबई जो है स्पेशली, यहाँ पे वो रेट हाई होगा। क्यों हाई होगा? बिकॉज मुंबई इज अ एक्सपेंसिव सिटी टू लिव इन। बिहार यूपी में रेट कम हो सकता है, यस और नो? तो वही मैं आपको बता रही थी, तो गवर्नमेंट पे भी काफी डिपेंड होता है। वो लोग सी, आफ्टर ऑल क्या हो सकता है, अगर factories are not following this wage rate, what can happen is गवर्नमेंट इनका काम रुकवा भी सकती है, राइट। तो प्रोडक्टिविटी मतलब ये सब चीजों पे भी डिपेंड है स्टूडेंट्स। डेफिनेटली नाउ नो वन लाइक्स टू वर्क इन लेस सैलरी, यस और नो? तो हम प्रोडक्टिविटी की बात करें, डेफिनेटली सी स्टूडेंट्स, आफ्टर ऑल एवरीवन विल अग्री, मनी इज द मोस्ट बेसिक फैक्टर। आपने मैस्लोस थियरी में ये पढ़ा ही है, यस और नो? अगर पैसा नहीं है, इफ someone is not paying you enough money, तो you will never work, okay?
हम क्यों पैसा कमा रहे हैं, सो दैट एवरी डे हमारा सस्टेनेबिलिटी इजी हो सके, राइट? सो दिस इज नोन एज गवर्नमेंट फैक्टर्स। गवर्नमेंट का भी रोल होता है, इसलिए स्टूडेंट्स, बेसिकली मुंबई में इतना पैसा है, इसलिए पीपल, माइग्रेंट लेबरर्स एंड ऑल, दे आर कमिंग फ्रॉम अदर सिटीज टू योर, ओके, पैसा कमाने के लिए। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर। अभी मैं नया आंसर नहीं स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू बर्डन यू ऑल नाउ, अदरवाइज आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। स्टिल वी हैव 5 more minutes, तो तब तक मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ। इज इट फाइन विथ यू ऑल? Shall I go forward and show you the video? Yes or no? I hope आपका assignment question clear है. Anyone is having any doubts? And see students, अगर कोई ऐसा है जिन्होंने पहले के assignments and all नहीं लिखे, please make sure you write it. Okay? Fine. So let me just stop sharing this. Let me start sharing my screen. Students, were you able to see my screen? Just see, because पहले के लेक्चर में शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ था। सी, मैंने अभी मेरे स्क्रीन पे YouTube ओपन किया है। आर यू एबल टू सी माई YouTube? जस्ट टेल मी वन थिंग। सी, मैं अभी मेरा हिस्ट्री दिखा रही हूँ। इसके पहले के क्लास में आई शोन देम अबाउट मुंबई डब्बा वाला CSR एंड ऑल। आप लोग मुझे बताओ, आर यू एबल टू सी दिस? येस और नो? बिकॉज पहले जो था, पहले के लेक्चर्स, दे वर नॉट